काश तेरी बात बतबा में भी जाऊं, काश तेरी बात तेरी नात पढ़ते पढ़ते मैं भी जाऊं, काश तेरी बात। मुकालमा के बाद तकरीर के लिए मैं मोहम्मद अशरफ सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने तकरीर से लोगों के दिलों को महजूज करें। मोहम्मद अशरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमवात गैरु अहयाइन व मा यशउरून अय्याना युबअसून। मुर्दे हैं जिंदा नहीं, मुर्दे हैं जिंदा नहीं, उन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। मुझे इफ़कार सालेह कर अता, तू मेरी तहरीर को रोशनी दे। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक, अफरोज़ उलमा इज़ाम, हाज़िरीन जलसा और पस पर्दा बैठी हुई ख़वातीन, आज की इस पुररौनक महफिल और इस मुबारक जलसा में मेरा मौजूद सुखन इस्लाम और कब्र परस्ती है। तमाम किस्म के हम्दो सना किबरियाई लायक है उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने हम सभी को पैदा फरमाया, और दुरूद सलाम के बेशबहा नजराने उस ज़ात मुक़द्दस मुबारक मुत्तहर के लिए जो सारी कायनात के लिए रुश्द व हिदायत बनकर तशरीफ लाए हैं। और अल्लाह के अलावा वो दूसरी हस्तियाँ जिनको लोग हाजत रवाई के लिए पुकारते हैं, वो किसी चीज़ के भी खालिक नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन कराम, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, मुसलमान आज जिन बुराइयों और गुनाहों में फंसे हुए हैं, इनमें सबसे बड़ा गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली कौमों को तहस नहस कर दिया, दुनिया की तारीख में सीरत के किताबों में देखिए, वो गुनाह अज़ीम है, शिर्क बिल्लाह। आज मुस्लिम कौम उसी शिर्क व बदअक़ीदगी की वजह से हलाकत व दहानी के हलाकत और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है। मिशकात शरीफ में हदीस आई है कि परवरदिगार आलम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फला बस्ती में जाओ और पूरी बस्ती को खत्म कर डालो। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, परवरदिगार उस बस्ती में आपका एक नेक बंदा भी मौजूद है जो तेरे इबादत में दिन रात लगा रहता है, मैं कैसे उस बस्ती को बर्बाद करूं। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, उसी से शुरू करो, क्योंकि दुनिया में मेरे साथ शिर्क किया जा रहा है। लोग बुराइयों के अंदर मुब्तला है और वो अपने कमरे से निकलकर लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता। उसको पहले बर्बाद करो और फिर दूसरों को बर्बाद करो। तो ये ना सोचो कि हम मुवाहिद हैं, किताब और सुन्नत के दाई हैं, तो हम गेहूं के साथ नहीं पीसे जाएंगे। गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं। अक्सरियत मुशरिक हो, अक़लियत अगर सही रास्ता पर हो, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो इन दोनों को लपेट लेगा। इसलिए मुवाहिदों पर जरूरी है जो किताब और सुन्नत के दाई है कि वो उठे और जिन जिन चीजों पर गैरुल्लाह की मुहर लगी हुई है दुनिया से निस्तो नाबूद कर दिए। बला खौफ लौमत लाइम के यानी बला मुलामत गिरोह की, ये तो मुलामत करते ही रहेंगे, लेकिन आप अपनी आखिरत की फिक्र करो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु उमय्या को हालात को देखकर रोया करते थे और ये फरमाते थे कि बड़े अफसोस की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाना का दिन बाकी न रहा। 100-150 साल गुजरे हैं, आज सहाबा भी मौजूद है, आज 1400 वर्ष गुजर गए। इस जमाना के हालात को देखते तो क्या फरमाते, क्या वो हमें मुशरिक करार न देते और इस मुशरिक कहने पर हम उनको बुरा भला कहते? बेशक कहते, जरा सोचो तो सही, इस वक्त और उस वक्त इस्लाम में क्या फर्क है। आज सिर्फ इस्लाम नाम का बाकी रह गया है या चंद ज़ाहिरी रस्म व इबादत रह गए हैं, और वह भी बिदअत और खुराफात की मिलावट से पाक नहीं है। किताबुल्लाह जैसे आसमान से उतरी थी, वल्हम्दुलिल्लाह बेला किसी कमी और बेशी के मुसलमानों के हाथों में मौजूद है। सुन्नत रसूल किताबों में महफूज है, आज तक बेला किसी खयानत के मुसलमानों के हाथों में महफूज है। मगर कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है कि दोनों ही किताबें मुसलमानों की नजरों से गायब है या गायब कर दी गई है, महजूर मुतवर्रक हो चुकी है, ताक और अलमारियों की जिनत बनी हुई है। मुसलमान आज अपनी अपनी जिंदगी में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से बिल्कुल आजाद है और इत्तिबा सुन्नत के बावजूद इन दोनों चीजों से गाफिल है। मेरे गयूर मुसलमानों, अजमेर, कलियर, बहराज, बागपटन, गुलबर्गा और बरेली के मेले और इनका उर्स देखने के बाद कौन उन्हें मुसलमान कह सकता है कि वही मुसलमान है जो कुरान करीम के आमिल और तौहीद सुन्नत के अलंबरदार थे।
हिंदू बुतों के सामने झुकता है, मुसलमान कब्रों के सामने झुकता है। हिंदू राम और कृष्ण की पूजा करता है, मुसलमान जिलानी और अजमेरी की पूजा करता है। हिंदू शंकर और गणेश को देवता मानता है, मुसलमान बहाउद्दीन गणशंकर निजामुद्दीन औलिया को अपना दाता मानता है। हिंदू दुर्गा लक्ष्मी और काली माँ की पूजा करता है, मुसलमान हजरत बीबी आसिया की पूजा करता है। तो वहाँ अगर औरतों की पूजा होती तो यहाँ भी औरतों की पूजा होती है। हिंदू मुसीबत और परेशानियों में राम लक्ष्मण विष्णु ब्रह्मा को पुकारता है और मुसीबत में कहता है हाय राम हाय लक्ष्मण हाय विष्णु। तो मुसलमान या गौस या अली मुश्किल कुशा या बाबा कलील या पीराने पीर पुकारता है। हिंदू अगर गाय की पूजा करता है तो मुसलमान ने मरी हुई भैंस कुत्ते बिल्ली की पूजा शुरू कर दिया और उनके मजार बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया है। जब हाथ उठाना दुआ के लिए तो ना भुलाना खुदा के लिए, जब हाथ उठाना दुआ के लिए तो ना भुलाना खुदा के लिए। क्या पता हमारे नसीब की खुशियां मुंतजिर हो आपके दुआ के लिए। वो हमारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।